जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वंश जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। जय जय राधा जय जय गुरु वृंदावन गुरु बनचंद। जय जय गुरु वृंदावन चंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वंश जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद। जय जय श्री वृंदावन श्री राधा वल्लभ लाल की। शरणागत को मेरा मन मेरी बुद्धि ये अशुद्ध है, इसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। शरणागत होना बहुत कठिन बात होती है। शरणागत होना बहुत कठिन बात होती है। अपनी मन अपनी बुद्धि अपनी इंद्रियों को अपनी चेतना को भगवत स्वरूप में समर्पित करना, गुरु के चरणों में समर्पित करना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है, मेरा भाव ठीक नहीं है, इसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। कारण क्योंकि भगवान सर्वशक्ति संपन्न है और वो जब जैसा चाहेंगे कर देंगे। हमें केवल बाट जो होनी है भगवान की कृपा की। हम सबके अंदर दोष और गुण विद्यमान है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहरिवार विकार। संपूर्ण संसार गुणों और दोषों से युक्त है। अब भगवान ही कृपा करेंगे कि हमारे हृदय में संत स्वभाव लावें और सद्गुण लावें और दुर्गुणों का त्याग करवावें। उन्हीं की सामर्थ्य से होगी। अपनी सामर्थ्य तो केवल उनके चरणों की शरण में है, ये सामर्थ्य है। सर्वसमर्थ प्रभु के शरण भी हो गए और अपनी चिंता भी कर रहे हैं। ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। अपनी चिंता जिसकी शरण में है उसका सर्वाधिकार है। फिर वो चाहे जैसे रखे हमें, हमारा कुछ अस्तित्व है क्या? पर अज्ञान और मूर्खता ये पिंड नहीं छोड़ती। कहने को है कि मैं आपका सब हूं, लेकिन अगर ये है मेरी है तो मैं फिर वो नहीं, फिर वो तुम्हारी रहेगी। मेरी है तो अस्तित्व छोड़ो, अस्तित्व बनाए रखता है जीव। संपूर्णतया शरणागति होना बहुत कठिन बात है। संपूर्ण शरणागति हो गया तो फिर भगवत प्राप्ति हो गई। इसमें अंतर क्या है? सर्वसमर्थ प्रभु की शरण भी हो गए और चिंता भी कर रहे हैं। ये दोनों बातें बड़े विरोधी हैं। शरण हो गए तो फिर चिंता क्यों करते हो? अगर चिंता है तो शरणागति कैसी? इस वास्ते शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान ये कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो क्या ये गंदी वृत्तियां
इनसे होने वाले गंदे कृत्य, इनके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो सब सुधार देंगे। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो सब सुधार देंगे। विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तभी नहीं होता जब हम शरीर को अपना माने हैं, मन को अपना माने हैं, बुद्धि को अपना माने, तभी ठीक नहीं होता। इनको प्रभु का मान ले, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, जिसे साक्षी भाव कहते हैं। मैं प्रभु की शरण में हूं, मेरे मन की क्या दशा, मेरी बुद्धि की क्या दशा है, मेरे चित्त की क्या दशा, मेरे शरीर की क्या दशा, मैं देख रहा हूं। बस कोई प्रश्न नहीं है, कोई चाह नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। मैं बस आपका हूं। हे प्रियाजू, हे लालजू, मेरे में वृत्तियों को अपनी मानने का भाव खत्म कर दो। ऐसी कृपा करो कि मन और ये वृत्तियां मेरी हैं, यही खत्म हो जाए। बस इसी जगह बहुत सब फेल पाए जाते हैं। नाथ मैं आपका हूं, ठीक है। नाथ जब अपनापन देखना चाहते हैं तो वहां स्वार्थ बुद्धि, वहां सुसुख बुद्धि, वहां देहाभिमान, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे में जो मेरेपन की वृत्तियां हैं, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी बुद्धि, इसी का नाश कर दो। मेरापन सिर्फ आप में रहे, इन वृत्तियों में, मन में, बुद्धि में न रहे। हे नाथ, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, ये कभी मेरे हैं ऐसा मुझे अनुभव न हो। यह है शरणागति। नाथ, मैं कितना अधम हूं, सब कुछ आपका है और आपको देने पर भी मैं ये कहता हूं कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, ये मुझे अपने दिखते हैं। इस अपराध से मुझे बचा लीजिए। आपकी वस्तु को मैं अपनी मान रहा हूं, इस अपराध से बचा लीजिए। ये बात, आपकी वस्तु को मैंने अपनी माना, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, इस अपराध से बचा लीजिए। क्योंकि शरणागत हूं मैं, सब कुछ आपका है, तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये अपराध है मानना मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त। ऐसा कहकर भगवान की शरण में निश्चिंत हो जाओ। निर्भय, दो प्रकार का भय होता है। एक आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है। कोई मेरी ये बात जान गया तो, मेरे में कमी है, कोई ये बात जान गया तो, ये भय। और बाहर का बिच्छू, बाघ और मूर्ख लोग, दुष्ट लोग, इनसे भय होता है। शरणागत भक्त को इन दोनों प्रकार के भय से भय नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने तो मृत्यु के भय को भी दोष माना है, भय मानना। मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। और भय तो भय जाने दो, मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है मृत्यु का भय, वो भय शरणागत भक्त को भी नहीं होता। अब मेरी वृत्तियां खराब हो गई हैं, ऐसा भय जो साधक के अंदर बैठ गया है, उसको निकाल देना चाहिए। मेरी वृत्तियां नहीं, भगवान की वृत्तियां हैं। भगवान की वृत्तियां, भगवान को दे दिया, मेरी वृत्तियां नहीं। बस ये समझना है, बहुत कठिन है ये समझ आ गई तो सब ठीक हो गया। यही समझ आना सबसे कठिन बात है। भगवान की कृपा मुझे डुबो रही है। मैं हर समय भगवान की कृपा से पोषित हो रहा हूं। अब मेरे को इस बात का भी भय नहीं कि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि की वृत्तियां हैं।
मेरे में नहीं, ये अंतःकरण में। देखो अभी से निश्चिंत हो गए। इन वृत्तियों को न मैं शुद्ध कर पाया हूं न शुद्ध कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है। और जिस समय इनको भगवान को समर्पित कर दिया तो ममता मल जरी जाए, उसी समय ये पवित्र होना शुरू हो जाएंगी जिस समय अपनी वृत्तियों को भगवान को समर्पित कर दोगे। तो आज से नियम लो कि मैं अपने मन को मन नहीं अपना मानूंगा, बुद्धि को बुद्धि नहीं मानूंगा, वृत्तियों को वृत्तियां नहीं मानूंगा। खराब हो या अच्छा हो वो सब भगवान की लीला है, मैं भगवान का हूं ऐसा मानो। मान सकते हो? हाँ कह सकते हो, लेकिन मान नहीं सकते। बहुतों को देखा है कहते हुए कि ये शरीर आपका है, मन आपका है, बुद्धि आपका, मेरा क्या अधिकार। और 100% वो अधिकार अपना ही रखता है। 99 नहीं कि 1% आपको छूट देते हैं, 100% वो अपना अधिकार अपने मनोराज्य में रहता है। अब वास्तव में मैं कभी भूल नहीं करूंगा, इनको कभी अपना नहीं मानूंगा, केवल भगवान की है ये। क्या सुंदर सिद्धांत। वास्तविक भगवान। कल एक प्रश्न कर रहा था कि मैं समर्पित नहीं हो पा रहा हूं। तुम कहा है क्या तुम्हारा? तुम्हारे बाप बाबा को भी जितने रचा उसी का तो सारा वैभव है। केवल मानना है मेरा, यही तो तुम्हें दुख दे रहा है जो मान रहे हो। लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान की शरण में होकर उनका यदि हम भजन करेंगे तो भक्त और भगवान दो हो जाएंगे। द्वितीयाद्वै भयम भवति, द्वितीय में द्वैत में भय होता है। तो ये शंका बिल्कुल अज्ञान पूर्वक है। भय दूसरे से होता है, भगवान दूसरे हैं क्या? अपनी आत्मा है। आत्मा का चिंतन करना द्वैत का चिंतन है क्या? शरीरों का चिंतन करना द्वैत का चिंतन है। आत्मा का चिंतन करना, आत्मस्वरूप भगवान का चिंतन करना अद्वैत का चिंतन है। इसलिए निशंक हो जाओ। जो बात होनी थी वो हो गई, जो होनी है वो होगी, जो होना नहीं है वो कभी नहीं हो सकता। फिर शंका क्यों करते? जो होनी तो होगा ही, देखा जाएगा। शंका किस बात की? उसको लेकर के जो शोक होती है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर नहीं होना चाहिए था तो भगवान ने क्यों करवाया? होना चाहिए था, ये जरूरी था, इसीलिए हुआ। ऐसा ना हो जाए। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हम उस पर क्यों जाएं? ना हमें भूत की चिंता करनी है ना भविष्य की। वर्तमान में भगवान का चिंतन करना है। कुछ लोग इसी को लेकर शोकित होते रहते हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो जाए, पता नहीं ऐसा हो जाए। बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ वो अवश्यंभावी था, होना ही था, ऐसा ही होगा। कि हम नहीं चाहते कि इसे छुएं, लेकिन यंत्रवत जैसे रिमोट दब गया तो हाथ उठा और इसे छू लिया, उठा के किसको। तो सोचते हैं ना तो मेरी ये चाहत थी, ना मेरा ये संकल्प था, ना मेरा ये कर्म था। तो लगता है कि जो हो रहा है उसमें तुम्हें क्या परेशानी है। फिर लग रहा है इसमें तो ये जो क्रिया है ये निम्न कोटि की हुई, इसका परिणाम असत हो सकता है। तब फिर आता है कि ज्ञान लगाते हो। अगर उनको थप्पड़ चलवाना है तुम्हारे ऊपर तो तुमसे वही बात कहवाएंगे जिससे तुम्हारे थप्पड़ चले। यदि तो यश करवाना है तो वही बात करवाएंगे जिससे यश हो। निंदा करवानी तो वही बात करवाएंगे जिससे तुम्हारी निंदा हो। तुम्हें अब क्या चिंता करना है? बस तुम शरणागत रहो। जिस समय जैसा वो चाहते हैं वैसे
बिल्कुल निश्चिंत रहो, निश्चिंत हो जाओ भगवान की शरण में होकर। भगवान के संबंध में कभी संदेह न करो कि पता नहीं उन्होंने मुझे स्वीकार किया है कि नहीं। प्रत्युत इस बात को देखें कि अनादिकाल से जिन्होंने मुझे स्वीकार किया, अनादिकाल से, मैं उन्हीं का हूं, ममई वांशो। आज मुझे अवसर मिला है कि उन्हें हम स्वीकार कर लें। अनादिकाल से भगवान, बड़ा कारुणिक थोड़ा सा प्रसंग आता है पुरंजनोपाख्यान में। जब पुरंजन स्त्री की आसक्ति में स्त्री स्वरूप बना और उसका मद्र नरेश राजा युद्ध में मारा गया और वो अपने पति के शव के पास बैठ कर रो रही थी, तो पीछे से आवाज आई, ए मित्र, तू ना स्त्री है ना पुरुष है। तो आवाज सुनकर, तुम किसके लिए रो रहे हो? देखो तुम मेरे स्वरूप हो, मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा हूं और जन्म जन्मांतर से तुमको मैं प्यार कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते हो। वो भगवान बोले थे। बड़ा सुंदर उस समय का, मैं अविज्ञात नाम का सखा हूं जिसे तुम जानते नहीं हो, पर मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो भगवान तो अनादिकाल से हम पर कृपा करते चले आ रहे हैं। आज हमें स्वीकार करना है कि मैं श्री भगवान का हूं और श्री भगवान मेरे हैं। भगवान की शरण होकर ऐसी परीक्षा ना करो कि भगवान की शरण में हो गया हूं तो मेरे में ऐसे लक्षण घटने चाहिए। ये भी नहीं, एक भी लक्षण शरणागति का नहीं है तो भी मैं शरण में हूं। एक भी लक्षण शरणागति का नहीं है तो भी मैं शरण में हूं। ऐसा कभी मत परीक्षण करो, परीक्षा मत करो कि मेरे में लक्षण घटने चाहिए जो मैं भगवान की शरण में हूं। ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान की शरण कहां हूं? तो यह समझना चाहिए कि मेरी में अभी शरणागति में कमी है, इसलिए मैं देख रहा हूं। इस शरणागति में कमी होने पर नहीं देखा जाता मेरे में गुण है या अवगुण है। मेरा पन ही खत्म हो गया, भगवान से हो गया। जब अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य होना चाहिए कि यार मैं कमी देख क्यों रहा हूं, क्योंकि ये सब कुछ भगवान की पोशाक में कमी देखते हो क्या? भगवान के भोग में कमी देखते हो क्या? बस अगर कुछ मन कहता भी है फीका है तो डांट लगा देते मन को, चुप, भगवान का प्रसाद है। तो ये शरीर भगवान का प्रसाद है, मन भगवान को अर्पित किया हुआ है, चित्त भगवान को अर्पित किया हुआ है। देख लेना, अगर ऐसे शरणागत हुए तो तुम्हारे अंदर सारे के सारे दैवी संपदा के सद्गुण आ जाएंगे। केवल शरणागति से प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि सब सद्गुण के समुद्र भगवान तुम्हारे अंदर प्रकट हो रहे हैं। बिना प्रयत्न के समस्त सद्गुण आ जाते हैं। जो अपने अंदर गुण या दोष का दर्शन न करके केवल भगवान का ये सब कुछ है ऐसा देखता रहता है। भगवान के शरणागत में कभी विपरीत भावना नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्यों किया भगवान ने? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ऐसा क्यों किया? मैं तो उनका शरणागत हूं, कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ आपका क्या है? आपका क्या है? यही जीव की दुर्दशा है, दुर्गति है। वो अपनापन नहीं छोड़ पाता है, शरीर से, शरीर संबंधियों से, भोग राग। सुख नहीं, सुख समुद्र मिलेगा। आनंद नहीं, आनंद समुद्र मिलेगा। बस रास्ते पे चलते रहो, धैर्य पूर्वक चलते रहो। अद्वैष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में हमें दोष नहीं देखना, फिर अपने इष्ट गुरु में दोष देखने। बहुत प्रपंच है, बहुत प्रपंच है। जब तक सही मार्ग में नहीं चलोगे तो ठीक है, अभी आप उद्दंडता कर लो,
जब कर्मों का परिणाम आता है तब जीव किसी काम का नहीं रह जाता है। ये वो दुनिया का जब कर्म घेर लेता है ना तो फिर पता चलता है। अभी स्वस्थ हो तो प्रपंच सुहाई दे रहा है, और जब अभी कर्मों का परिणाम आएगा, घेर लेगा तुम्हें, तब फिर तुम क्या कर पाओगे। विपरीत भावना, इसका मतलब है आप अभी निर्भर नहीं हुए, निर्भर नहीं हुए। कुछ भी ऐसा क्या करूं जिससे आप हमको भी उसी तरह प्यार करें जैसे हम प्यार करते हैं, क्या विशेषता है। तो कहते हैं, सुना है कि उन्होंने 2 चबूतरे निर्माण के लिए बोले कि एक आप बनाओ एक आप बनाओ, शाम का दोनों गिरा दो, दूसरे दिन सुबह का फिर बनाओ, फिर कहा मेरे अनुकूल नहीं इनको गिरा दो, फिर तीसरे दिन का फिर बनाओ, फिर कहा मेरे अनुकूल नहीं गिरा। तो पुत्र ने निवेदन किया कि प्रभु आपको कैसा चाहिए, रोज गिरवा देते हो, मेहनत करके सुबह से शाम तक बनाता हूं, आप गिरवा दे, कैसा चाहिए। शिष्य से पूछा, तुम बोलो। बोले प्रभु मैं तो जीवन भर बनाता रहूंगा और आप कहोगे तो बिगाड़ता रहूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। क्या ये प्रीता है, ये प्रीता है। अपने सुख के लिए इष्ट और गुरु का प्रयोग करना, अपने सुख के लिए इष्ट गुरु, तो वो देह सुख की बात होगी, परमात्मा सुख की थोड़ी होगी। और गुरु क्या देना चाहते हैं, परमानंद। चेष्टा कुछ भी हो, घुमा के तुमको वहीं पहुंचा देंगे जहां श्री जी विराजमान है। क्योंकि जैसे आप कीचड़ में खड़े हो, अब आपको निकालना है तो हमें कीचड़ में घुसना ही होगा। आप ये न समझिए कि कीचड़ पसंद है इसलिए कीचड़ में आ रहे हैं, नहीं, तुम कीचड़ में फंसे हो इसलिए कीचड़ में आके तुम्हें निकाल रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि इनको कीचड़ पसंद है इसलिए कीचड़ में आ रहे हैं, नहीं नहीं, पसंद नहीं, पसंद तुम हो, तुम उनके हो, और कीचड़ में खड़े हो इसलिए वो कीचड़ में। जैसे गिरे हुए पुरुष को आप खड़े खड़े नहीं उठा सकते, आपको झुकना होगा, आपको गिरना होगा। तो गिरने वाला सोचे कि ये भी तो गिर रहा है, भूल कर रहे हो, वो गिर नहीं रहा, तुम गिरे को उठा रहा है। बस यही भूलें जीव को भगवान से, गुरु से दूर कर देते हैं। तो विपरीत भावना, इसका त्याग करके भगवान की शरण में हो जाए तो जीव निहाल हो जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।